राज्य विधानमंडल सत्र। भारतीय राज्यव्यवस्था में बात करेंगे राज्य विधानमंडल सत्र के बारे में। पहला, आहूत करना। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक को बुलावा भेजता है। दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। स्थगन, बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए भी हो सकता है। अनिश्चित काल स्थगन का मतलब है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को है। सत्रावसान, पीठासीन अधिकारी कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के बीच भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। विघटन, एक स्थायी सदन के होने के नाते विधान परिषद कभी विघटित नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सत्र का गठन होता है। विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों को खारिज होने पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। दूसरा, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है। तीसरा, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित ना हो का खारिज नहीं किया जा सकता। चौथा, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हुआ हो को खारिज नहीं किया जा सकता। पांचवा, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, समाप्त नहीं किया जा सकता। कोरम या गणपूर्ति, किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों में से एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इनमें से जो भी ज़्यादा हो, यदि पीठ सदन की बैठक के समय कोरम ना हो तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करें या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित कर रखे। सदन में मतदान, किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों की उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर तय किया जाता है। इसमें पीठासीन आगे 5 अधिकारी का मत सम्मिलित नहीं होता है। केवल कुछ मामले जिन्हें विशेष रूप से संविधान में तय किया गया हो, जैसा विधानसभा का अध्यक्ष को हटाना या विधान परिषद के सभापति को हटाना, इनमें समान बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पीठासीन अधिकारी पहले मामले में मत नहीं दे सकते लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। विधानमंडल में भाषा, संविधान विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यालयीय भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद तक के लिए कर सकता है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के मामले में यह समय सीमा 25 वर्ष की है और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के मामले में 40 वर्ष की है। मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार, सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाअधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन के कार्यवाही में भाग ले, बोले व सदन में संबद्ध समिति जिसके लिए वह सदस्य के रूप में नामित हो, वोट देने के अधिकार भी बिना भाग ले। संविधान के इस उपबंध के 2 कारक हैं। पहला, एक मंत्री उसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरा, एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। Thanks for watching and sharing.